इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बेटा इस वीडियो में। सुहानी लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप क्वेश्चन निकाल कर रखना और उसे रीड करके रखना। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड 2020 वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है और 2019 वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज रुपीज 45 लैक्स, 45 लाख रुपए हैं। रुपीस का साइन देख लेना बेटे उसके आगे। डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स। ये 30,000 शेयर्स का अमाउंट है कि शेयर्स की संख्या है? डेफिनेटली शेयर्स की संख्या है। 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? 150 रुपए का। नाउ व्हाट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल? सबसे पहला पॉइंट, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 150 ईच। ऑथोराइज के बाद में दूसरी चीज हम क्या ढूंढा करते थे? इशूड कैपिटल। देखते हैं क्वेश्चन में इशूड कैपिटल कितनी है। द कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स। इशूड कैपिटल क्या होती थी? जितने शेयर्स इशू करने की कंपनी की इच्छा है। कंपनी कितने शेयर्स इशू करने की इच्छा जता रही है? 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच। तो हमें इशूड कैपिटल पता चल गया। तीसरा नाम क्या होता था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हम बेचना तो 15,000 चाहते हैं, लेकिन लोग कितने शेयर्स खरीद रहे हैं? उन 15,000 में से कितने शेयर्स खरीदने की इच्छा जताई है लोगों ने, या कितने शेयर्स हैं जो लोगों ने खरीद लिए हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन देखें, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। तो कितने लोगों ने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए हैं? व्हाट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल? 14,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 150 ईच। तो ये जो ऑथराइज्ड, इशूड और जो सब्सक्राइब्ड की कहानी है, ये हमें बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के काम आएगी। आगे देखते हैं, इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो 150 रुपए का जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10। कंपनी बेचना तो 15,000 शेयर्स चाहती थी, लेकिन कितने शेयर्स लोगों ने लिए हैं? 14,000। तो कंपनी जबरदस्ती उनको शेयर्स, बाकी 1,000 के शेयर्स बेच देगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने खरीदार आए? अगर कोई सब्जी बेचने के लिए सब्जी वाला निकलता है और उसके पास में 15 सब्जियां हैं और 14 ही किसी ने खरीदी है, तो बाकी एक जो सब्जी बची हुई है वो तो उसके पास ही बची रहेगी। तो इसी तरीके से कंपनी इशू तो 15,000 शेयर्स करना चाहती है, लेकिन उसको खरीदार केवल कितने शेयर्स के मिले हैं? 14,000 शेयर्स के। और कंपनी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ जितने वो शेयर्स इशू करना चाहती है एक टाइम पर, उतने ही इशू कर सकती है। जैसे मैं फिर से आपको कहूंगी बर्गर किंग वाला एग्जाम्पल। कंपनी 100 शेयर्स इशू करना चाहती है, या कंपनी एक शेयर इशू करना चाहती है, और 157 एप्लीकेशंस आई हैं। हर एक शेयर के लिए 157 एप्लीकेशंस आई हैं। कंपनी के पास में केवल जितने शेयर्स हैं वो उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है, बाकी लोगों की एप्लीकेशन कंपनी को रिजेक्ट करनी पड़ती है। उस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उससे कम लोगों ने खरीदा है, कम सब्सक्राइब हुए हैं। तो कम सब्सक्राइब हुए हैं, इस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फटाफट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एप्लीकेशन के समय कितना मंगा रहा है, अलॉटमेंट के समय कितना मंगा रहा है, फर्स्ट कॉल के समय कितना मंगा रहा है, एंड फाइनल कॉल। तो कितने बार में पैसा मंगा रहा है? 4 बार में। क्या क्या नाम है उनके? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऐसे लिखकर लगा लीजिए। एप्लीकेशन के समय कितना रुपए मंगा रहा है वो? 50 रुपए। अलॉटमेंट के समय कितना पैसा मंगा रहा है? 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 40 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। यदि 40 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम कितने का है? 10 रुपए का। यदि इस 40 में 10 प्रीमियम का है, तो बाकी 30 किस चीज का है? फेस वैल्यू का। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? हमेशा 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 करके हम इसको शो करेंगे। फिर उसने बताया है फर्स्ट कॉल पर कितना मंगा रहा है वो? 30 रुपए। और उसने आपको सेकंड कॉल का पैसा नहीं बताया। उसने कहा बैलेंस इन सेकंड एंड फाइनल कॉल। कैसे निकालोगे बेटा बैलेंस? ये आपका फेस वैल्यू का टोटल होता है। ये पूरा फेस वैल्यू का टोटल करो। इसको टोटल 50 जमा 30 80 जमा 30 110। 110 को 150 बनाने के लिए यहाँ पर कितना अमाउंट आना चाहिए? वेरी गुड, 40।
तो अब हमें पता चल गया एप्लीकेशन के समय 50, अलॉटमेंट के समय 30 जमा 10 और टोटल 40 रुपए। फर्स्ट कॉल के समय 30 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय 40 रुपए। टोटल फेस वैल्यू 150 और प्रीमियम का हिस्सा 10 रुपए। इस क्वेश्चन में प्रीमियम किस समय मांग रही है कंपनी? अलॉटमेंट के समय। अब इसकी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। फॉर्मेट बना लो, पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ सुहानी लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना जरूरी होता है हमें। फर्स्ट एंट्री, कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मंगा रहा है वो? 50 रुपए। और कितने शेयर्स हैं? 14,000। कंपनी इशू करना चाहती है 15,000, लेकिन कितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है बेटा, उस पर हमें फोकस करना है। तो केवल 14,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई और कंपनी अप टू दी मैक्सिमम 15,000 शेयर्स इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उतने खरीदार आए कंपनी के पास में। लेकिन कंपनी के पास में केवल कितने खरीदार आए हैं? 14,000 शेयर्स के लिए खरीदार आए हैं। तो हमारे पास 14,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है। ये मत सोचना कि हमें यहाँ पर 15,000 से मल्टीप्लाई करना है। 15,000 से कब करना होता? जब 15,000 शेयर्स के लिए खरीदार आ गए होते। केवल कितने शेयर्स के खरीदार आए हैं हमारे पास में? 14,000। कंपनी बेचना चाहती है 15,000, लेकिन कंपनी के बिक कितने रहे हैं? केवल 14,000। तो एप्लीकेशन केवल कितने शेयर्स की आ रही है? 14,000 शेयर्स की। और एक शेयर पर 50 रुपए, तो 14,000 गुणा 50, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 70,000। अपने आप लिखिए इस अमाउंट को। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 70,000। एंड व्हाट इज द सेकंड एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं हम उस पैसे को? कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख। और नरेशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। यहाँ पर अभी तक हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो प्रीमियम का पैसा है हमने अलॉटमेंट के समय डिमांड किया है। हमसे हमारा मतलब है कंपनी ने अलॉटमेंट के समय डिमांड किया है। अब जब कंपनी अलॉटमेंट के समय पैसा डिमांड करेगी तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक ये जर्नल एंट्री कर दो। अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने की एंट्री हमें नॉर्मल तो आती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बात आती है अमाउंट कैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे अमाउंट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आगे पूरा अमाउंट, चाहे तो हिंदी में लिख लो यहाँ पर पूरा, जितना अलॉटमेंट के समय मंगा रहे हैं। टोटल अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए हैं आपने? जो अपनी इंफॉर्मेशन लिखी थी वहां चेक करो। टोटल हमने मंगाया अलॉटमेंट पर 40। इस 40 में से फेस वैल्यू का हिस्सा 30 और प्रीमियम का हिस्सा 10। तो एंट्री में कैसे लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 को 14,000 से गुणा करेंगे 5,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शुरू की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आगे तक हमें ये चीज काम आएगी कि शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू के हिस्से से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फेस वैल्यू के। तो 40 में से फेस वैल्यू का हिस्सा कितना था? 30। यहाँ पर लिख दिया। 14,000 को 30 से मल्टीप्लाई करा 4,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम कितना मंगाया हमने? 10 रुपए। तो ये 14,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1,40,000। वैसे तो कैलकुलेशंस ठीक है, फिर भी बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना बेटा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,40,000। इस एंट्री का मतलब क्या है? हमने अलॉटमेंट के समय टोटल 5,60,000 रुपए मंगाए हैं और इस 5,60,000 रुपए में दो चीजें सम्मिलित हैं। फेस वैल्यू का हिस्सा 4,20,000 और प्रीमियम का हिस्सा 1,40,000। टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए हमें? 5,60,000। एंड व्हाट इज द नरेशन? अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन हैज टू बी शॉर्ट एंड सिंपल। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री, क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल 5,60,000। ये मत सोचना कि यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा, टोटल अमाउंट आएगा जितना हमने रिसीव करना है। 5,60,000 हमने सारा पैसा रिसीव किया है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बताया है। एंड व्हाट इज द नरेशन?
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट के बाद में अगली कॉल का नाम बताओ, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में क्या हो जाएगा, ड्यू की एंट्री बताओ जल्दी से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे जो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपने मुझे भेजे थे, बहुत सारे बच्चों ने ये इक्विटी वर्ड हटा दिया उसके सामने से, शेयर कैपिटल के आगे से हटा दिया। एवरीवेयर यू हैव टू मेंशन द वर्ड इक्विटी वेयर एवर द क्वेश्चन सेज इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है सो यू हैव टू राइट प्रेफरेंस अगेंस्ट दैट, तो ये बहुत जरूरी है वरना नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा है एक शेयर पर, 30 रुपए, और टोटल शेयर्स हैं जितने लोगों ने खरीद लिए हैं 14,000। कितना अमाउंट आना चाहिए यहाँ पर, 4,20,000, 4,20,000। और फर्स्ट कॉल पे फिर हमने सारा पैसा रिसीव कर लिया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सारा पैसा मिल गया तो यही अमाउंट ऊपर था, यही अमाउंट नीचे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और यहाँ पर नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेकंड कॉल कितने की है, जल्दी से एंट्री में से देख के बताओ जो पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी है। कितना मंगाओगे बेटा सेकंड कॉल पे, 40 रुपीज। सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 40 रुपए मंगाओगे और टोटल कितने लोग देंगे, 14,000 शेयर, 14 चौके 56, 5,60,000। और रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पूरी एंट्री खुद करके मेरे को इसकी फोटो सेंड करो फटाफट। इसके आगे दूसरी चीज की डिमांड जो ये क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कहते हैं बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ सुहानी लिमिटेड की। तो अभी तक मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने सिखाए थे, अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, और उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एक नया नाम और जुड़ गया। अभी तक इसलिए नहीं बताया था बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, क्योंकि उसमें एक शेयर कैपिटल के अलावा कुछ था नहीं, अब शेयर कैपिटल के अलावा एक और उसका भाई जुड़ गया है। सो दिस इज द प्रॉपर बैलेंस शीट दैट इज टू बी मेंटेन्ड बाय अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होता है बेटा। तो ये आप फॉर्मेट बना लीजिए, ऊपर लिखना होता है बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, एज एट जो भी निश्चित तिथि, अगर वहां पर डेट वहां क्वेश्चन में दे रखी हो, इस क्वेश्चन में तो देखो बेटा कोई डेट नहीं दे रखी है, तो एज एट खाली स्थान हम इसको छोड़ देंगे। फिर कॉलम कैसे बनाओगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस का साइन। आपको याद होगा ये नोट नंबर क्या है, वो जो नोट्स टू अकाउंट्स हमने अभी पिछली वीडियोस में बनाने सीखे थे। ये शेयर कैपिटल कैसे लिखते हैं आपने सीखा हुआ है, वहां पर अमाउंट कैलकुलेट करते थे, ये तो आप खुद कैलकुलेट करोगे नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे आया है ये मैं आपको बताऊंगी। रिजर्व्स में सरप्लस में क्या है बेटे, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ना अभी जर्नल एंट्री में, ये वो वाला अमाउंट है। तो आप कैसे लिखोगे, ये इनका सरनेम है, ये इनकी फैमिली है, फैमिली का नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के परिवार वाले हैं। ये देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी के ना 3 परिवार वाले होते हैं बेटा, एस आर और एम, इसको ना हम श्री राम के नाम से याद रखते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 घर वाले हैं, एस आर एम, श्री राम। एस आर एम में से ना 2 अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, एस स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एम स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो वो अभी हमने लिखा नहीं है और आपको अभी फिलहाल उसको समझने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल हमने पिछली वीडियोस में सीख लिया है कैसे करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देखो अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो नोट नंबर 1 तो आप खुद बना के मुझे सेंड करोगे, जो ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब्ड वाला हम बनाया करते थे, और इसमें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कुछ नहीं है बेटा, कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसा ना दिया हो। और नोट नंबर 2 आप देख लो कैसे लिखोगे, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिर्फ ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाना है। कितने शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें प्रीमियम का अमाउंट मिल रहा है, 14 शेयर्स हैं, और टोटल प्रीमियम का अमाउंट है 10 रुपये, अमाउंट हो गया 1,40,000। बस बेटा यही 1,40,000 आपने वहां पर शो कर देना है। तो आपका इस वीडियो में आपका होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क, हाँ एक तो आप इसमें बैंक अकाउंट बना के मुझे सेंड करोगे। याद है कैसे बनाया था बैंक अकाउंट, जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज हैं वो सब उसमें पुट करके मुझे बैंक अकाउंट बना के भेजना। दूसरा आपका काम सेकंड एंड फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री तक करके पूरे क्वेश्चन की इमेज मुझे सेंड करोगे। और तीसरा काम ये नोट नंबर 1 बना के मुझे फटाफट सेंड करो। ओके, अगली वीडियो में फिर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, फिर पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं उस तक पहुंचेंगे। थैंक यू।